हाँ। हेलो। आज क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर से हम हेनरी का नियम यानी हेनरी नियम पढ़ेंगे। हेनरी नियम हेनरी लॉ। अब आप ये ध्यान दोगे कि इस सॉल्यूशन चैप्टर में हेनरी नियम क्या है। तो हेनरी नियम के अनुसार आप ये कह लो कि स्थिर ताप पर, क्या मैं बोल रहा हूं, स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता उस गैस के द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होता है या बराबर होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। हमने आपको यह कहा कि हेनरी नियम यानी अकॉर्डिंग टू हेनरी स्थिर ताप पर, तो स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता उस गैस के द्वारा लगाए गए दाब के अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है या बराबर होता है। अब सोचो, इस आधार पर मैंने क्या कहा, स्थिर ताप पर। अब ध्यान दो बेटा, स्थिर ताप पर यानी इसका मतलब हुआ कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो किसी गैस की विलेयता, तो किसी गैस की विलेयता उस गैस के द्वारा लगाए गए दाब के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात m प्रोपोर्शनल p कह सकते हो। m प्रोपोर्शनल p आप जानते हो रसायन की भाषा या किसी भी कि जब रिलेशन को के बीच इक्वल लाते हैं तो निश्चित रूप से वह प्रोपोर्शनल जब हट करके इक्वल लाते रखते हैं तो एक कांस्टेंट आता है और उस कांस्टेंट को हम लोग कह देते हैं कि m प्रोपोर्शनल, यानी कि m प्रोपोर्शनल p, तो m बराबर आप कह सकते हो kp। जहां k क्या है, जहां कह सकते हो जहां k एक स्थिरांक है, स्थिरांक यानी कांस्टेंट। तो आप लोगों ने ये देखा कि जो स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता उस गैस के द्वारा लगाए गए दाब के बराबर होता है, जिसे आप हेनरी नियम कहते हो। अब आप ये देखो, यदि एक बात और याद रखो बेटा, आप लोगों को एक नियम याद होगा जिसको हम कहते हैं डाल्टन का आंशिक दाब का नियम।
डाल्टन का आंशिक दाब का नियम की बात हम यहां क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि ये दाब है। क्योंकि डाल्टन भी हेनरी के ही समकालीन थे, तो उन्होंने आंशिक दाब का नियम दिया था कि यदि भिन्न भिन्न गैसें जो कभी वह आपस में रिएक्शन न करते हों, आपस में अपक्रिया न करते हों, तो उन गैसों का मिश्रण का दाब उनकी अलग अलग दाब के योग के बराबर होता है। यह आपका डाल्टन का आंशिक दाब का नियम है, आप जानते हो। तो उसी प्रकार से यहां पर क्या कहा गया है कि कोई भी विलयन जब होता है, किसी भी विलयन में जो है, या जो भी गैस की विलेयता है, गैस की विलेयता है, उसके द्वारा लगाए गए दाब की अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब कि जैसे जैसे दाब बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी विलेयता भी बढ़ेगी। तो दाब बढ़ाने पर किसी विलयन में जो है, तो गैस की जो है विलेयता कब बढ़ेगी? जब प्रेशर अधिक होगा। इसी नियम को अगर हम आगे विचार करें तो आप याद रख लेना, यह भी कह सकते हो कि यदि हम इस नियम को, इस विलेयता को अगर उसके मोल प्रभाज के रूप में लें, उसकी विलेयता को उसके मोल प्रभाज के रूप में लें, तो इस नियम को हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या इसे उसके आधार पर हम बता सकते हैं। अब आप विचार करो, क्या कह सकते हैं उस नियम के अनुसार कि यदि किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के बराबर होता है, मोल प्रभाज के बराबर होता है, आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है, वह आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अर्थात यह कह सकते हैं कि इस आधार पर आप लिखना चाहो तो आप देख सकते हो, देखो इसको कह सकते हो एक्स ए प्रोपोर्शनल पी ए। अब आप देखो, इसका मतलब हमने क्या समझाया आपको कि हमने ये कहा कि एक्स ए यह मोल प्रभाज है और पी ए आंशिक दाब है। यह उसके भी समानुपाती, यानी आंशिक जो दाब है वह आपके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है या बराबर होता है। तो इस स्थिति में एक्स ए प्रोपोर्शनल पी ए, तो हम कह सकते हैं एक्स ए इक्वल के एच पी ए। अब आप देखो, जहां पर के एच को कह सकते हो, जहां के एच एक नियतांक है जिसे आप हेनरी नियतांक भी कह सकते हैं, हेनरी नियतांक कहते हैं, हेनरी नियतांक कहते हैं। तो इस आधार पर आप ये देखो, अर्थात के एच हेनरी नियतांक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं के एच इक्वल आप मोल प्रभाज एक्स ए अपान पी ए। अब आप देखोगे इस बेस पर यह मान आपका प्राप्त हो सकता है या प्राप्त होता है। और दूसरी चीजें आप ये भी कर सकते हो, या आप ये भी कर सकते हो कि पी ए इक्वल एक्स ए पी ए इक्वल क्या करते हैं एक्स ए अपान के एच। कह रहे कि यदि हमारा यह के एच यानी के डैश इक्वल 1/kh, तो हम कह सकते हैं यदि, तो आप लिख सकते हो कि पी ए इक्वल के डैश एक्स ए। यह आपका मान प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ जो है, अब आप यह भी सोचेंगे
कि यह नियम, जो कि आपको अगर कोई हेनरी नियम केवल पूछता है तो बस इतना ही तक आप लिख सकते हो, लेकिन उसके बाद यदि हम मोल प्रभाव से कंपेरिजन करते हैं तो हम इस प्रकार से इसकी गणना कर सकते हैं। अब आप आगे देखिए, यह देखिए, ध्यान देंगे आप, हेनरी लॉ हम पढ़ रहे हैं। हेनरी लॉ कि हेनरी लॉ क्या है। अब आप यहां पर यह ध्यान देंगे, हेनरी लॉ को स्पष्ट करने के लिए हमने आपसे कहा कि एक्स ए, या ये कह सकते हैं पी ए इक्वल एक्स यानी के डैश एक्स ए, यह एक रिलेशन होता है। तो यह आंशिक दाब जो है मोल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब इस स्थिति में आप यह ध्यान देंगे कि हमारी जो हेनरी की कुछ सीमाएं होती हैं, हेनरी की कुछ सीमाएं हैं जिस पर कि हम कह सकते हैं कि यह कैसे या किस प्रकार से प्रभाव डालता है, तो उनको हम विभिन्न पॉइंटों पर देख सकते हैं कि यह नियम जो है केवल तनु विलयनों के लिए सत्य होता है। याद रखना, तनु विलयन, मैंने शुरू में भी बताया था कि तनु विलयन किसे कहते हो। तनु विलयन का मतलब होता है कि वह विलयन जिसमें विलेय की अणुओं की संख्या, यानी विलेय की संख्या या विलेय का जो मात्रा है वो बहुत अल्प हो, बहुत कम हो, तो उसे हम तनु विलयन कहते हैं। दूसरा याद रखना, विलयन का दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। विलयन का दाब क्या होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए, साथ में उसकी विलेयता भी अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी विलायक में न तो विलयन कह सकते हो वियोजन और न ही संगुणन होना चाहिए, न तो वह कह सकते हो, बार बार कह रहा हूं, वियोजन और न ही संगुणन होना चाहिए, और ताप बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, यानी ताप भी कम नहीं होना चाहिए। एक तरह से ये कह सकते हैं कि हेनरी की कुछ ये सीमाएं हैं। उसके साथ साथ आप ये याद रखो, उसका अनुप्रयोग को एक उदाहरण द्वारा समझो कि इसका अनुप्रयोग क्या हो सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे आप को कह सकते हैं कि इसका उदाहरण दे सकते हैं कि सोडा वाटर को ले। सोडा वाटर में जब देखते होंगे